sir, welcome to Gyan Jyoti online classes. Today I discuss you about the exercise of chapter 7. Exercise of chapter 7 of your English grammar. So, what is your chapter's name? Pronoun. Your chapter name is pronoun. So, what is pronoun? Pronoun क्या है हम पढ़े थे पहले, और how many kinds of pronouns भी हम पढ़े थे. So, a word, what? A word that takes the place of a noun is called pronoun. A word, what? A word that takes the place of a noun is called pronoun. A word that takes the place of a noun is called pronoun. So how many pronouns are there? There are how many pronouns? There are 9 pronouns in your book. Yes, so there are 9 pronouns. What are those? Personal pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun and relative pronoun. ठीक है, इतने सारा नॉट हो pronoun है. इसके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं. तो आज क्या करेंगे, उसका एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट देखो 40 नंबर पेज नंबर 40 निकालो. 40 नंबर पेज में क्या है? अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड. 40 नंबर पेज में जो एक एक्सरसाइज है, जो एक नंबर है, वहाँ पे क्या बोला है? अंडरलाइन द प्रोनाउंस मीन्स जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस में आपको क्या करना है? प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है, और वो प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है आपको लिखना है. ठीक है, तो चलो फर्स्ट नंबर हम करते हैं. यहाँ से मैं 4-5 ठो कर दूंगी एक ही नंबर से. फिर आपको क्या करना है? बाकी 5 को आपको खुद करना है घर में. ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, वो आपका होमवर्क सोच लो. यस, सो पेज नंबर 40 में जो है फर्स्ट नंबर, द ब्राउन हेड इज माइन एंड द पिंक वन इज योर्स. सो इधर माइन एंड योर्स, ये दोनों कौन सा प्रोनाउन हुए? पोजेसिव प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन? पोजेसिव. कौन सा प्रोनाउन? पोजेसिव प्रोनाउंस. ठीक है. देन सेकंड नंबर, हु हैज ड्रॉन दिस ब्यूटीफुल स्केच. सेकंड नंबर हु क्या होगा? Who is the interrogative pronoun? कौन सा pronoun? Interrogative pronoun. Then 3 number, he has asked you to carry an umbrella for him. So here is him. Him is which pronoun? He, you and him is personal pronoun. He, you and him is personal pronoun. Then 4 number, this essay book is more useful than that. So ये जगह में that क्या? That है demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. Yes, that is your demonstrative pronoun. Then 5 number. 5 number क्या है? Our rooms are much more spacious than theirs. तो ये जगह में theirs है possessive pronoun. theirs को अंडरलाइन करो और साइड में लिखो possessive pronoun. ये सब pronoun को आपको ऐसे अंडरलाइन करना है. यस, समझ में आया? तो pronoun को आपको अंडरलाइन करना है एंड उसका काइंड्स लिखना है, जो कि हम कर लेंगे. देन नेक्स्ट नंबर, ए नंबर.
पेज नंबर 41, पेज नंबर 41, A number. Fill in the blanks with pronouns as indicated in the brackets. तो आपको क्या करना है, ब्लैंक्स भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को भरना है। ब्रैकेट में जो प्रोनाउन दिया है, ब्रैकेट में प्रोनाउन दिया है, देखो पहले में जैसे पॉजिटिव दिया है, सेकंड में डेमोन्स्ट्रेटिव दिया है, ऐसे ब्रैकेट में कुछ प्रोनाउंस दिया है, प्रोनाउंस का काइंड्स दिया है। तो आपको क्या करना है, वो प्रोनाउन से आपको कुछ एग्जाम्पल एक ढूंढ के वहाँ पे जो लगेगा वहाँ पे लगाना है। जैसे कि नेहा सेड, नेहा सेड दीप्ति रिटर्न दिस पेन टू जुनेद, इट इज डेस्क, इट इज डेस्क। पॉजिटिव प्रोनाउन में हम क्या करेंगे वहाँ पे, इट इज हिज। डेस्क में क्या होगा, इट इज हिज। Then 2 number, deck sounds like an aeroplane, वहाँ पे हमको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाना है। तो क्या होगा, these are that sounds, तो यहाँ होगा these। Then decks have you planned for your birthday, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाना है। तो क्या होगा, what होगा, क्या होगा, what। Then 4 number, Nimisa lost her pen, डेक्स सर्च फॉर डेक्स एवरीवेयर, यहाँ पे हमको पर्सनल प्रोनाउन लगाना है। सो सी सर्च फॉर इट एवरीवेयर, सी होगा और एक डेक्स में इट होगा। देन 5 नंबर, लुक एट माय बुक कलेक्शन, आई हैव टू बाय ए न्यू बुक सेल्फ टू कीप डेक्स। सो यहाँ पे क्या होगा, 5 नंबर में दीज होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेटिव। देखो मैं 5 तो इसका भी 5 तो कर दी। तो आपको क्या करना है, ये सबको जो बाकी है 6, 7, 8, 9, 10 बाकी जो नंबर है ए नंबर का और वो पेज नंबर 40 वाला नंबर का जो बाकी 5 तो क्वेश्चन है उसको घर में करना है, दैट इज योर होमवर्क। यस, देन बी नंबर, बी नंबर क्या है, इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्रोनाउन एंड रिप्लेस देम विद द करेक्ट वन। आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंस दिया होगा वहाँ पे कुछ इनकरेक्ट प्रोनाउन लगा होगा, मतलब गलत प्रोनाउन लगा है। आपको क्या करना है, वो गलत प्रोनाउन को हटा के वहाँ पे सही प्रोनाउन लगाना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर, दोज इज ए गिफ्ट फ्रॉम ए डियर फ्रेंड। सो दोज ईच, दोज और ईच लगता है क्या, दोज तो प्लूरल हो गया, ईच तो सिंगुलर हो गया, नहीं लगता। इसके लिए वहाँ क्या रहेगा, दिस और दैट लगेगा। सो आप क्या लगा सकते हो, दैट इज ए गिफ्ट, दैट इज ए गिफ्ट from a dear friend। That is a gift from a dear friend। Then 2 number, whom had sent this letter, whom had sent this letter। whom, अच्छा उसका मीनिंग सही है नहीं है, तो whom की जगह में whom प्रोनाउन को हमको हटा के वहाँ who लगाना है। क्या लगाना है, who। तो यहाँ पे हम that को हटाए, ये those को हटा के that लगाए और इधर whom को हटा के who लगाए। So who is, sorry, who has sent this letter। Then 3 number, this is a malicious rumor। दिस और each ये कॉम्बिनेशन ठीक है नहीं है, दिस हो गया आपका प्लूरल एंड ईच हो गया आपका सिंगुलर। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस ईच होगा, क्या होगा, दिस ईच और दैट ईच। यस, सो
सो हम लोग क्या किए हैं, दीज को हटा के दिस लगा दिए एंड दिस इज ए malicious humor. Yes. Then next 4 number. My sister is taller than your. My sister is taller than your. Your क्या? Your sister होना चाहिए या yours होना चाहिए. Yours मतलब तुम्हारा सिस्टर समझाया जाता है, या योर सिस्टर, खाली योर नहीं होगा. सो वहाँ पे हम क्या करेंगे, माई सिस्टर इज टॉलर देन योर. सो योर को चेंज करके योर्स करेंगे. देखो माई सिस्टर इज टॉलर देन चेंज करके हम yours किए हैं. Yes. Then 5 number. Which of your friends are invited? यहाँ पे क्या चेंज होगा, which चेंज होगा. क्या होगा, which की जगह which होगा. क्या होगा, which of your friends are invited. Yes. So which of your friends are invited, यहाँ जो which था उसको चेंज करके हम which कर दिए. ठीक है, तो यहाँ पे चेंज हो गया which से which. So यहाँ पे आपका 5 नंबर खत्म होता है. आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो 6, 7, 8, 9, 10 वो खुद करना है. देन नेक्स्ट सी नंबर में पूरा बता देती हूँ क्या है. सी नंबर जो दिया है, देखो कुछ सेंटेंस दिया है और वहाँ कौन कौन सा प्रोनाउन रहेगा, डेक्स दिया है, तो हमको वो सही जगह में लगाना है. जैसे कि ऐसे दिया है आपका क्वेश्चन, क्या दिया है, माई नैनी एंड स्लैश दिया है, वेर क्वाइट क्लोज. तो क्या होगा वहाँ पे, वो जो उधर क्या होगा, ये बीच में क्या होगा, माई नैनी एंड आई, यहाँ पे आई होगा तो हम साइड में आई लिख देंगे. ऐसे ही बाकी का क्या होगा मैं बता देती हूँ डेक्स में. नेक्स्ट होगा मी. क्या होगा, मी. देन होगा दे. देन होगा सी. देन मी. देन सी.
नंबर था तो जो सी नंबर है पहले का क्या है, पहले का आई, देन मी, देन दे, सी, मी, सी, मी, हार, आई, ये सब प्रोनाउन रहेगा कहाँ पे, सी नंबर पे, कहाँ पे, सी नंबर पे, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या है, अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंस, इन सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड। ये भी ऐसा ही नंबर है जो हम 14 पेज में किए थे, ये हम करेंगे पेज नंबर 45 में। वो पेज नंबर 40 में किए थे, ये करेंगे पेज नंबर 45 में। तो 45 में जो पहला नंबर है अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंस, वहाँ पे भी यहाँ पे भी क्या करना है हमको, प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है और वो कौन सा प्रोनाउन है हमको बताना है। जैसे कि पहले में क्या है, somebody has called the ambulance, so यहाँ पे somebody होगा आपका एक प्रोनाउन, जो कि कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। कौन सा है, इंडेफिनाइट। देन सेकंड नंबर, मीता ट्रिप्ड ऑन द ब्लैंकेट एंड हर्ट हरसेल्फ। ट्रिप्ड मतलब क्या, मीता ट्रिप्ड ऑन द ब्लैंकेट एंड हर्ट हरसेल्फ। यहाँ पे क्या है, हरसेल्फ है, क्या है, हरसेल्फ। सेकंड नंबर में आप कहाँ अंडरलाइन करोगे, हरसेल्फ, तो ये होगा आपका रिफ्लेक्सिव। कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। देन 3 नंबर, each of us was given a consolation prize। तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन होगा, each होगा। each कौन सा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, each होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। Yes, then 4 number, the apples which I bought yesterday are rotten। so यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन होगा, which, कौन सा होगा, which, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन होगा। कौन सा, रिलेटिव। which को अंडरलाइन करो और यहाँ लिखो रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। देन 5 नंबर में, द रूम इटसेल्फ इज नॉट वेरी स्पेशियस। सो 5 नंबर इटसेल्फ, 5 नंबर में इटसेल्फ, 5 नंबर में कहाँ अंडरलाइन करोगे, इटसेल्फ में अंडरलाइन करोगे। सो इटसेल्फ क्या होगा आपका, एम्फैटिक होगा। क्या होगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। यस। देन 6 नंबर क्या है, आई वॉन्ट टू टेस्ट द पुडिंग दैट सी मेड यस्टरडे। सो 6 नंबर में क्या होगा, दैट होगा रिलेटिव प्रोनाउन। ये दैट है आपका प्रोनाउन और ये कौन सा प्रोनाउन है, दैट, रिलेटिव। रिलेट कर रहा है ना, दैट प्रोनाउन सेंटेंस का 2 पार्ट को रिलेट कर रहा है, इसके लिए ये हुआ रिलेटिव
प्रोनाउन 6 नंबर। बाकी जो 7, 8, 9, 10 है उसका भी नहीं तो लिखा देती हूँ, नेक्स्ट नंबर से आपको खुद करना है, ठीक है। सो 7 नंबर, either of these roads leads to the airport, either आपका कौन सा प्रोनाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। देन 8 नंबर, we will see it और we will see to it ourselves, यहाँ पे ourselves होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Yes, then 9 number, some are born great, so यहाँ पे जो some है वो होगा indefinite pronoun। Then 10 number, why should we blame ourselves for something we have not done, यहाँ पे जो ourselves है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो अंडरलाइन द प्रोनाउंस एंड फाइंड द काइंड ऑफ देयर, ठीक है। नेक्स्ट कम टू ए नंबर, वही पेज का ए नंबर। ए नंबर फिर क्या है, देयर आर सम एरर्स इन द यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंसेस एंड करेक्ट द एरर एंड स्टेट वेदर इट इज रिफ्लेक्टिव फॉर एम्फेटिक प्रोनाउन। मतलब एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने में कुछ गलती किया गया है तो वो गलती को सुधारो एंड क्या करो, वो रिफ्लेक्टिव है, वो रिफ्लेक्सिव है या वो एम्फेटिक है, उसको आपको फिर बताना है वो क्या है। जैसे इधर देखो, वी थिंक ऑफ माई सेल्फ एज मेंबर ऑफ वेलफेयर एसोसिएशन, सो इधर क्या करेक्शन किया गया है, वी थिंक ऑफ आवर सेल्व्स, और आवर सेल्व्स क्या है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ऐसे ही हमको चेंज करना है। जैसे कि सेकंड नंबर, वी ब्लेम्ड माई सेल्फ फॉर द एक्सीडेंट, तो क्या होगा यहाँ पे, we blamed ourselves, we blamed ourselves for the accident। और ये जो ourselves है ये कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव। देन नेक्स्ट, आई वांट नथिंग फॉर हिमसेल्फ, आई वांट नथिंग फॉर हिमसेल्फ, ये जगह में क्या होगा, आई वांट नथिंग फॉर माई सेल्फ, हिमसेल्फ चेंज हो गया माई सेल्फ होगा, आई वांट नथिंग फॉर माई सेल्फ, हिमसेल्फ चेंज हो गए माई सेल्फ होगा। और ये भी कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव, कौन सा
The two neighbors are always quarreling among herself. herself दोनों के बीच में होना चाहिए ना, herself उसके बीच में कैसे होगा, so themselves होगा, herself के जगह में क्या होगा, themselves होगा. So the two neighbors are always quarreling among themselves. ourselves की जगह में themselves होता है. और ये भी है रिफ्लेक्सिव, ये themselves भी रिफ्लेक्सिव है. नेक्स्ट 4 नंबर. 4 नंबर क्या है, सॉरी ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, सो ये 5 नंबर. ठीक है. I credited herself for the win. I credited herself. No, I credited myself. I credited myself for the win. I credited myself for the win. So ये होगा emphatic pronoun. Yes. Then 6 number. She thinks too much of himself. She है और इधर जब pronoun यूज हुआ है himself है तो वो गलत है, herself होना चाहिए. तो क्या होगा, she thinks too much. She thinks too much of herself. So ये herself क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. herself होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. यस. सो 6 तक मैं करा दी, 7, 8, 9, 10 आपको खुद करना है. ठीक है. देन नेक्स्ट बी नंबर. कम टू बी नंबर. बी नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स है. बी नंबर करते हैं. चलो बी नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स है और बहुत सारा प्रोनाउंस का ऑप्शंस दिया है. आपको क्या करना है, वो प्रोनाउन ऑप्शन से आपको छाट कर वहां पे लगाना है. ठीक है. Fill in the blanks with suitable pronouns from the box and state whether they are indefinite or distributive. हाँ, ये जो ऑप्शंस है वहां से आपको छाट के प्रोनाउंस तो लगाना है, लेकिन आपको वो कौन सा प्रोनाउन है छाटना है. जैसे इंडेफिनाइट है या डिस्ट्रीब्यूटिव है. जहाँ पे इंडेफिनाइट है आई लिखना है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वहां पे डी लिखना है. ठीक है. So that's was of the science stream. So इधर क्या होगा आंसर, many of us. क्या होगा, many. और वो many कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन, इंडेफिनाइट
Dex hardly knows what is right. 1. यहाँ भी indefinite. Dex has opened the lunchbox in my absence. Somebody. क्या होगा? Somebody. So यहाँ पे भी होगा indefinite. Then Dex of them has cooked up the story. क्या होगा यहाँ पे? 4 नंबर either होगा या neither होगा. So either ये होगा आपका distributive. Then 5 number Dex 5 number Dex say he is a shrewd businessman. So 5 number होगा sound. Some is your indefinite. Then 6 number क्या होगा? Dex were rescued by the brave firefighter. यहाँ पे होगा all. All also indefinite. Then 7 number. Dex of us has to participate in the music competition. क्या होगा? Either or neither और क्या? Each होगा each. Yes each. So each होगा आपका distribute. Then 8 number Dex of the receipt is original either or neither. कुछ भी हो सकता है इसमें से either भी और neither भी. So ये भी है distributive. Then 9 number you can take a Dex of these sweets. You can take a few of these sweets. यहाँ पे 9 नंबर का आंसर क्या होगा? few. और वो few भी क्या होगा? few भी होगा आपका indefinite. Then 10 number Dex of us should give it our best shot. So यहाँ पे होगा each of us. So each भी होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव. सो ये नंबर में पूरा करा दी 10 तक. बी का फर्स्ट का many, second one, somebody, either, then 5 number some, then all, then each, then either, then few, then each. तो यहाँ पे आपका बी नंबर कंप्लीट. देन कम टू द नेक्स्ट नंबर सी नंबर. सी नंबर क्या है देखो. सी नंबर join these sentences using suitable relative pronouns given in the bracket. देखो यहाँ पे